अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 साइंस के बारे में हम पढ़ेंगे और चैप्टर 1 हमारा न्यूरॉन पहला सवाल और इससे पहले मल्टीपल चॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब भी शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग हो आप तैयार करना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बाकायदा बुक की रीडिंग करें। अच्छी तरीके से जब आप बुक की रीडिंग करेंगे आपका मल्टीपल चॉइस भी तैयार हो जाता है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है। और थ्रू डायग्राम आप डायग्राम को रीड करें बाकायदा। अल्हम्दुलिल्लाह दफ़ा हमने डायग्राम जो बनाई हैं आप उसको देखेंगे, इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे। और साइंस तो क्योंकि सारा नॉलेज से रिलेटेड होता है, जितना इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप इसको बारहा पढ़ेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी बेहतर से बेहतर होती जाएगी। अब शॉर्ट क्वेश्चन है, पहला है व्हाट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन और नर्व सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम क्या होता है? देयर इज ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी which receive message from one part of body to another part of body and coordinate body function। आज बड़ी एक मिसाल है, मसलन किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या जैसा कोई डैमेज हो जाता है तो हमारा माइंड फौरन उस पॉइंट पे पहुंचता है, हमारा हाथ फौरन उस पॉइंट पे पहुंचेगा। यह हमें कौन बताता है? ऐसा कैसे होता है? बड़े सवाल पैदा होते हैं हमारा। उसके बाद याद आता है व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। एन इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी response to stimulus is called reflex action। Next question number 3, how small size stone is removed from kidney। के small size छोटे साइज का जो पत्थर है उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है गुर्दे से? तो इसका आंसर है small size stone can be removed through urinary system by drinking more water। इसका मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे स्टोन होते हैं, अगर हम ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, अब ला मोहल्ला बात है हम लोग पानी नहीं पीते, हमारे गुर्दे में दर्द होता है, हमें ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो पीना चाहिए। देखो ना, जो ड्रिंकिंग मोर वाटर आप पानी पिएंगे, जो छोटे साइज के पत्थर होंगे वो आराम से हो गए, हमें सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी। लॉन्ग होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, तो हमें उससे बचना ज्यादा, हमें पानी का इस्तेमाल है वो ज्यादा करना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि व्हाट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कैरी मैसेज फ्रॉम वन पार्ट, ये पैगाम की तरसील है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी, जिस्म के एक हिस्से से टू अनदर, दूसरे से, एंड कोऑर्डिनेट बॉडी फंक्शन। तो ये इनके दरमियान एक राब्ते का काम करता है, एक फंक्शन का काम करता है। उसके बाद आता है वन इन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन आर द फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी और देयर इज अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनीज। नेफ्रॉन आर द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, इसका मतलब ये फंक्शनल यूनिट है किसका? किडनी का। और नेक्स्ट, नेम 3 मेन पार्ट्स ऑफ माइंड ब्रेन। सबसे पहले हमें ब्रेन के बारे में नॉलेज होना है, फिर माइंड ब्रेन के बारे में नॉलेज होना है। हाँ, इसके कितने पार्ट्स होते हैं? देयर आर 3 पार्ट्स। नंबर 1 सेरिबेलम, नंबर 2 पोन्स, नंबर 2 मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब इनके बारे में भी हमें नॉलेज होना चाहिए, उनके फंक्शन के बारे में पूछेगा नेक्स्ट, क्योंकि अभी हम उसने जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के हमने नाम लिखना है, लिहाजा हमें आगे जरूरत नहीं है। जस्ट नाउ व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। द सिस्टम ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, यानी रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन फालतू जितना भी मादा होता है मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। और नेम 3 मेन पार्ट्स ऑफ ए फोर ब्रेन। पहले हमने माइंड ब्रेन के पढ़ा में था, आज फोर ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सेरिबेलम, थैलमस और हाइपोथैलमस होते हैं। उसका व्हाट इज सेल बॉडी। द पार्ट ऑफ स्पेलिंग द पार्ट ऑफ न्यूरॉन which contain nucleus and most of the cytoplasm is called cell body। What is dendrite? The fine projection of the cell body which receive message, जो मैसेज को क्या करता है? रिसीव करता है, are called dendrites। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, डिस्क्राइब द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब बाज का बच्चे यहां गलती करते हैं, उनके फंक्शन के बारे में इल्म नहीं होता, तो अब वो स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं। बाद का सवाल आता है कि न्यूरॉन क्या होता है, उसकी साख्त बयान करें, उसका फेल बयान करें थ्रू डायग्राम, और इस डायग्राम को लेबल भी करें। ये सवाल बाद का इसके 3 पार्ट्स आ जाते हैं, तो हमें उसके साख्त के बारे में इल्म होना चाहिए कि न्यूरॉन के क्या स्ट्रक्चर होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। तो न्यूरॉन और नर्व सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल
एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। और ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, नर्वस सिस्टम उसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स होता है, नर्व आर मेड ऑफ न्यूरॉन, ये सारे के सारे न्यूरॉन से बने होते हैं। सेल बॉडी, द पार्ट ऑफ न्यूरॉन विच कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द, अगर ये डायग्राम बनी होती तो हमें वहां से मजीद इसका जो है वो कॉन्सेप्ट आ जाता है कि सेल बॉडी क्या थ्रू डायग्राम नजर आ जाता। फिर डेंड्राइट, द फाइन प्रोजेक्शन ऑफ द सेल बॉडी विच रिसीव मैसेज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। उसके बाद एक्सोन, a long projection of the cell body which receive message, which conduct message away from the cell body is called axon. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। यहां थोड़ा मिस्टेक कर दिया गया, क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। अब लफ्ज होता है न्यूक्लियोटाइड्स, ईच मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ, ठीक बस। अस्सलाम वालेकुम। ईच डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ थाउजेंड ऑफ स्मॉल यूनिट। ईच डीएनए, हर डीएनए का मॉलिक्यूल जो होता है वो थाउजेंड ऑफ स्मॉल यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। अब उसका सवाल आ जाता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, इसकी कितनी अकसाम होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स न्यूक्लियोटाइड्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। दीज आर एडेनाइन, जिसको ए से शो किया जाता है न्यूक्लियोटाइड, थायामाइन टी से शो किया जाता है, साइटोसाइन सी से शो किया जाता है, एंड गुआनिन जी से शो किया जाता है। अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक, द डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड। अब ये 2 स्ट्रैंड पे मुश्तमिल होता है, फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर लिंक टू ईच अदर। ये एक दूसरे के साथ पैवस्त होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, टू ईच अदर बाय क्रॉस बैंड लाइक अ लैडर। जैसे सीडी के जो होती है उसके आपस में उनके दरमियान लिंक होता है, वो क्रॉस बैंड आपस में होते हैं, सेम इस तरह ये भी आपस में जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब यहाँ उसकी डायग्राम आपको नजर आ रही हुई है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए की। और नेक्स्ट सवाल हमारा होता है डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में आप क्या जानते हैं और ये होता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंटरनली एक होती है, एक्सटर्नली एक होती है इंटरनली। जब भी एक्स का जिक्र आ जा रहा है, बरूना का जिक्र हो, इंटरनली अंदरूना। इंटरनली ईच किडनी, हर किडनी को इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला एंड रीनल पेल्विस। अब हम पढ़ेंगे रीनल कॉर्टेक्स क्या होता है। रीनल कॉर्टेक्स इज द आउटर मोस्ट रीजन, ये उसका बाहर वाला हिस्सा होता है। फिर आ जाता है रीनल मेडुला इज द मिडल रीजन। अब नीचे आपको डायग्राम भी नजर आएगी, वहां से मजीद आपका जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। रीनल मेडुला इज द मिडल रीजन विच इज डिवाइडेड इनटू कोनिकल मासेस कॉल्ड रीनल पैरामाइड्स। फिर आ जाता है रीनल पेल्विस क्या होता है। रीनल पेल्विस इज द इनर एरिया विच यूराइन इज ड्रेन, द यूराइन फ्रॉम रीनल पेल्विस मूव इनटू यूरेटर। फिर ये सारा कहाँ मूव हो जाता है, थ्रू यूरेटर चला जाता है। अब अगर डायग्राम पे आप देखें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी दिया गया है तो, और यहां से मजीद आपका जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप डायग्राम बनाएंगे तो रीनल कॉर्टेक्स के बारे में क्या पढ़ेंगे, रीनल मेडुला क्या होता है, रीनल पेल्विस क्या होते हैं, और इंटरनली स्ट्रक्चर ऑफ जो है वो किडनी के बारे में आप अच्छी तरह जो है वो पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज, गुड लक फॉर ऑल द टाइम्स। अल्लाह हाफिज जी।